जय हिंद, मैं बीके बिहारी आप सभी को उन्नयन 7 स्टार में स्वागत है और हार्दिक 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 अभिनंदन है। हम बात करेंगे आज बहुपद, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे हल निकालते हैं उसका, यानी शून्याकों की संख्या और मूलों की संख्या कैसे निकालते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे। यदि आप क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 या 11, 12 में हैं या साथ ही कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपको गुणनखंड बनाने में आपको दिक्कत आती है, आपका उसको मूल निकालने में दिक्कत आती है, तो इस वीडियो के माध्यम से आपका कैरियर होने वाला है। तो चलिए सीखने का प्रयास करेंगे कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद का शून्यांक कैसे ज्ञात करते हैं, आसान शब्दों में, सरल शब्दों में। तो हम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि द्विघात बहुपद यानी द्विघात समीकरण दिया हुआ। चलिए हम ज्ञात करेंगे इस द्विघात समीकरण का कैसे मूल ज्ञात करते हैं, कैसे शून्यांक ज्ञात करते हैं, किस विधि से, तो हम गुणनखंड विधि से आज सीखेंगे कि कैसे इसका हम शून्यांक ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसका शून्यांक ज्ञात करने के लिए इसका कुछ रूल होता है, कुछ नियम होता है, सबसे पहले उसको जाने, हम उसको पहचाने। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 6x² प्लस 11x प्लस 3 = 0 लिखा हुआ है। इसका हम कैसे शून्यांक ज्ञात करें, यानी कैसे मूल ज्ञात करें इसको, तो एकदम आसान शब्दों में, सरल शब्दों में आपको हम सिखाएंगे। तो सबसे पहले इसका कुछ नियम होता है, उस नियम को हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहला इसका नियम होता है कि आपको पता है कि ये द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद में है, तो एक किस रूप में होता है, तो आपको पता है कि ax² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप में लिखा हुआ है। तो बात करेंगे इसमें a के मान कितना हो जाएगा, तो a के मान 6 हो जाएगा, b के मान 11 हो जाएगा और c के मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसी नियम पे हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे। तो सबसे पहला इसका नियम होता है गुणनखंड विधि से बनाने के लिए कि सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ में, यानी पहला नियम है, हम a में c से गुना करा लेते हैं। सही सुने, हम a से c में गुना करा लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a में c से गुना करा लेते हैं। तो अर्थात a के मान इसमें कितना दिखाई दे रहा है, 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे और इंटू यहाँ पे c के मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। इसमें गुना कराएंगे तो कितना मिल गया आपका, 6 × 18, यानी फर्स्ट नियम में आपको क्या मिला, a में c से गुना कराए तो हमें कितना मिल गया, 18। अब दूसरा नियम में क्या करेंगे, पहले नियम सीखिए तब उसके बाद हम इसको हल करेंगे, इसको बनाएंगे हम। तो यहाँ पे दूसरा नियम में होता है कि हम इस 18 को अभाज्य गुणनखंड विधि से हम तोड़ते हैं। आपको लगता होगा कि ये अभाज्य गुणनखंड विधि क्या चीज है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आप लहसुन निकालते होंगे नो, उसी का प्रोसेस इसमें थोड़ा सा अपना लेते हैं। जैसे इसे हम काटेंगे तो आप बताएंगे ये 18 है, तो एक सबसे पहले छोटी संख्या से हम काटेंगे, तो अर्थात 2 से उठाएंगे, तो 2 से काटेंगे तो आपको पता है कि 2 के पढ़ा हम 9 बार पढ़ेंगे तो 9 दूनी कितना होता है, 18 होता है। तो आपको चीज मिला यहाँ पे 2 और क्या मिला, 9। इस दूसरा नियम में इसको हम 2 और 9 को हम इस प्रकार से सजाएंगे। देखिए किस प्रकार सजाएंगे इसको। सबसे पहले हम लोग के अब थर्ड नियम में, किस नियम में, तीसरा नियम में हम आएंगे और इसमें सीखेंगे कुछ, ध्यान देंगे। जैसे इस तीसरा नियम में आते हैं तो हमको क्या मिला है, 2 और 9 मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, 2 और 9 मिला हुआ है। तो इस दूसरे नियम को, इस तीसरे नियम को बहुत अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा कि इसीलिए इसी पे ये टिका हुआ है पूरा क्वेश्चन, यानी इसी पे आधारित है। तो बात करेंगे तीसरा नियम को समझने के लिए, हम इसी को उठा कर लेके यहां पे आते हैं। यानी बात करेंगे तीसरा नियम में हमें मिला है 2 और क्या मिला है, 9 मिला है। यानी इसी को हम प्लस माइनस, इसी को प्लस माइनस करके, यानी जोड़ के घटा के हमें क्या बनाना है, यहाँ पे 11 बनाना। इस bx का ख्याल रखना पड़ता है इस बहुपद में। इस समीकरण कहिए या बहुपद कहिए, इसमें bx का आप क्या रखेंगे, जैसे ही तीसरे का मिल जाएगा तो आप बताइए हमें 11 बनाने के लिए किसका चीज पे नियम होता है, समझेंगे। 11 कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले हम 2 में 2 जोड़ने का प्रयास करेंगे और 2 में ऐसे 9 भी जोड़ेंगे और -2 प्लस यहाँ पे हम 9 कर लेंगे और +2 यहाँ पे -9 करेंगे। ये चारों बात को आप समझ जाते हैं तो इसको आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमें bx से मतलब है, यानी यहाँ पे 11x बनाना है। ये तीसरा नियम जो हमें मिला है, ये सभी को जोड़ के घटा के हमें +11 मिलना चाहिए। तो ये चारों को हम जोड़ते घटाते हैं, किस पे 11 मिलता है हम देख लेते हैं। तो आपको पता है कि दोनों के पहले प्लस छुपा है, तो यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे और 9 2 कितना हो गया, 11 हो गया।
9 हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो गया। फिर बात करेंगे, आपको पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन उसके संख्या क्या लगता है, माइनस लग जाता है। तो यहाँ पे 9 में कितना हो गया, ये भी 11 हो गया। ये दोनों के पहले प्लस होते हैं, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, और ये दोनों के आगे माइनस होता है, माइनस लगा देंगे। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो आप जानते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अर्थात इसको माइनस में क्या होता है, घटा होता है। तो हम कैसे घटा करते हैं, आपको पता होता है। इसको आप लोग एक्स्ट्रा समझने के प्रयास करेंगे, ध्यान देंगे दोस्त। इसको कैसे समझते हैं, इस घटाव को थोड़ा सा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। आप एक बात याद कर लीजिए, इस घटाव को बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान रखिए कि जिस अंक या जिस संख्या सबसे अधिक होता है, उसके पहले जो चिन्ह लगा रहता है वो उसी में से रहता है। लेकिन हम जानते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस में क्या होता है, घटा होता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे 9 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे 9 बड़ा है। तो 9 के आगे क्या है, प्लस है। तो एकदम श्योर है कि यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में आएगा। तो आप बताइए, हम 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। तो प्लस 7 मिल गया हमें। फिर बात कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और इसमें क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, 9 है। तो सबसे बड़ा इसमें से अंक क्या संख्या क्या है, तो 9 है। तो 9 क्या है, माइनस है। तो जैसे इसको घटाते हैं, तो आप बताइए, घटाएंगे तो अधिक अंक क्या है, 9 है, उसके पहले माइनस है। तो आंसर में माइनस में आना चाहिए, या माइनस में आएगा। और बात कर लेते हैं, 9 में से हम 2 घटाएंगे तो कितना मिल गया, -7 मिल गया। तो आप ये चारों कंडीशन में आप जोड़े घटाए, तो हमें किसी से जरूरत है, +11 से जरूरत है। तो हमें 11 किससे मिल रहा है, ये इसको जोड़ने पर मिला है कि इसको जोड़ने पर मिला है कि इसको जोड़ने घटाने पर मिला है। तो आपको पता होना चाहिए, जो ऊपर दिखाई दे रहा है इसी को जोड़ने पे हमें +11 मिल गया है। और बात करेंगे +11 मिल गया तो हम तो bx के बराबर मान लिए, लेकिन इसमें 11 है, इसमें x है, इसमें तो x हल ही नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें सभी में x दोनों में जाति लगा लेते हैं। तो ये इसमें भी क्या लग जाएगा, x लग जाएगा। अर्थात 2x + 9x कितना हो गया, 11x हो गया। ये x वाला जोड़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाइए, आपका इसमें x वाला जोड़ यानी जाति वाला जोड़ आपको देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। उसको पहले आप वीडियो को देख लीजिए, तब इसको भी देखेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा ये समझ में चल आएगा। तो मेरे ख्याल से आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि 11x बनाने के लिए ये चारों चीज को अपनाना पड़ेगा। कब, जब यहां पे हम तीसरा कंडीशन का हम लाके बना लेंगे तब। चलिए, अब हमें तो मिल गया, क्या चीज मिला, 11x बनाने के लिए क्या मिला हमें, यानी 2x मिला। ध्यान देंगे, तो हमें तीसरा नियम में क्या मिला कि यहाँ पे 2 मिला और 9 मिला, यानी दोनों के पहले यदि हम प्लस लगा लेते हैं और इसमें जाति x जोड़ लेते हैं तो 9 2 कितना मिल गया हमें, 11x मिल गया। अब इसी 11 को हम क्या करेंगे, यहां पे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे दोस्त। हमें क्वेश्चन क्या था, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि यहाँ पे 6x² + 11x + 3 = 0 था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6x² लिखा है तो 6x² लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इस 11 + 11x को हम लोग तोड़ के यहाँ पे 2x + 9x लिखेंगे। ये गुणनखंड का नियम है दोस्त, एकदम धैर्य तरीका से देखिए, आपको अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है। तो क्या करेंगे, इस 11x को यानी 11x को हम चाहेंगे तो 2x + 9x लिख सकते हैं। लिख नहीं सकते हैं, लिखेंगे। तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2x + 9x। और आपको दिखाई दे रहा है इधर क्या छुपा हुआ है, यहाँ पे क्या है, +3 है, तो यहाँ पे +3 = 0 कर लेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है इसमें पहले 3 पद था, अब कितना आ गया, इसमें 4 पद हो गया। तो जब जैसे ही 4 पद बन जाता है तो हम क्या करते हैं, 2 पद को एक साथ करने का प्रयास करते हैं। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें 4 पद हो गया, यहां से यहां तक एक पद कर लेंगे और यहां से यहां तक एक पद कर लेंगे, यानी 2 पद हम एक साथ कर लेंगे। अब 2 पद कर लिए तो हमें यहां से यहां 2 मिल गया, यहां से यहां 2 मिल गया। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालते हैं। कॉमन माने क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है, जो दोनों में कुछ ना कुछ उसका अंश होता है, उसे हम कॉमन लेते हैं। तो आप समझने के प्रयास करेंगे, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो इसमें 2 x है। आपको पता होना चाहिए, आप मेरा बेसिक वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले उसको देखिए। यहाँ पे x² लिखा हुआ है, अर्थात हम x में x से गुना करते हैं तो क्या मिलता है, x² मिलता है। इसलिए जानते हैं कि जाति समान होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, 1 1 2 हो जाता है। तो इसमें कितना x छुपा हुआ है, इसमें 2 x है, इसमें x है, 1 x है, तो दोनों में x कॉमन दिखाई दे रहा है। और बात करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 है, तो आप बताइए 2 के पहाड़ा में 6 आता है कि 6 के पहाड़ा में 2 आता है। तो आपको पता होना चाहिए 6 के पहाड़ा में 2 नहीं आता है, बल्कि 2 के पहाड़ा में 6 आता है। तो कॉमन क्या लेना उभयनिष्ठ है, तो 2 लेना उभयनिष्ठ है। अर्थात इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं और साथ ही दोनों में x है तो x कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेंगे तो यानी हम कोष्ठ लगाएंगे यहाँ पे,
तो आप बताइए 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो 2 तिहाई 6, तो इस 6 की जगह पे हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। आपको पता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इसमें से 2 एक्स है, तो 1 एक्स निकल गया, तो यहाँ पे कितना बचा 1 एक्स बच गया। फिर बात करेंगे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। और समझने की बात ये चीज है कि यहाँ पे 2 एक्स है, हम इसे बाहर निकाल लिए हैं, तो कितना बचा, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, एक हम जरूर लिखते हैं। तो ये 2x निकल के बाहर चल गया, तो क्या बचा यहाँ पे 1 बचा, एक कोश को हम बंद कर लेते हैं। ये दोनों पद की अभिक्रिया यहाँ पे जो क्रिया की है यहीं तक समाप्त होता है। फिर ये जो 2 पद यहाँ पे बचा हुआ है, अब इसका हम क्रिया करने वाले हैं। चलिए हम इसका क्रिया कैसे करते हैं, आप बने रहिए वीडियो में। अब बात करेंगे इसमें से कॉमन निकालने के लिए। तो दोस्त क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी क्या है, प्लस है। तो सबसे पहले हम प्लस कॉमन कर लेते हैं और बात करेंगे क्या 9 के पहाड़ा में 3 आता है कि 3 के पहाड़ा में 9 आता है। तो मेरे ख्याल से 9 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है, लेकिन 3 के पहाड़ा में 9 जरूर आता है। तो यहां पे से हम 3 कॉमन करेंगे और इसमें x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो दोनों में x रहता तब ना कॉमन निकालते हैं हम, नहीं। तो इसमें से क्या है, एगो में x है, इसीलिए x कॉमन नहीं होगा, बल्कि सिर्फ 3 ही कॉमन होगा। जैसे हम 3 कॉमन करते हैं तो 3 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा। तो आप जानते हैं 3 3 कितना होता है, 9 होता है। तो अर्थात यहाँ पे 3 लिख देंगे, x कॉमन नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, तो यहाँ पे हम x लिख देंगे। फिर बात करेंगे प्लस है, तो यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। आपको पता है कि 3 कॉमन नहीं है, यानी 3 निकल के यहाँ पे आ गया, तो क्या बचा 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख के बराबर 0 कर लेंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही रहा होगा, अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं, समझेंगे दोस्त यहां से। और बात करेंगे, पहले हमें 4 पद में था, 2 पद को एक साथ किए। अब हमें फिर क्या मिला, पहले 3 पद था, फिर 4 पद हुआ और फिर हमें 2 पद में आ गया। कितना पद में आ गया, 2 पद में। कैसे, यहां से यहां तक 1 पद हो गया और यहां से यहां तक कितना पद हो गया, 1 पद हो गया। अब हमें फिर 2 पद मिल गया। और फिर ये दोनों पद में कौन कॉमन है, यानी कौन उभयनिष्ठ है, दोनों में कौन उभयनिष्ठ है, उसको हम कॉमन करेंगे, उसको निकालेंगे हम। तो आपको दिखाई दे रहा है इसमें भी 3x + 1 है और इसमें भी कोष्ठ के अंदर 3x + 1 है, इसी को हम बाहर निकाल लेंगे। चलिए हम इसको जैसे ही बाहर निकालते हैं, अर्थात 3x + 1 को जैसे हम बाहर निकालते हैं, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, इसको कॉमन निकाल लिया। तो इसको जैसे कॉमन निकालते हैं तो हमें इधर क्या मिल गया, ध्यान देंगे, हमें इधर क्या मिल गया, हमें इधर मिल गया 2x। क्या मिल गया, 2x। इसमें से ये दोनों में से हम इसको कॉमन निकाले हैं, तो इधर क्या मिल गया 2x और इसमें से a निकला है, तो यहां पे क्या बच गया प्लस, यहां पे 3 है तो क्या हो गया 3, और यहां पे हम कोष्ठ कर लेंगे, है कि नहीं है। तो अब कितना यहां पे कोष्ठ कर लिए, तो हमें इस रूप में मिल गया। आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये कैसे हल हो रहा है। फिर हम विस्तार करके आगे चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यानी इस 3x + 1 इंटू 2x + 3 इक्वल टू जो यहां पे 0 लिखा हुआ है, ध्यान देंगे दोस्त, यहां पे 0 लिखा हुआ है। अब इसको हम हल करेंगे। समझने की बात यह चीज है कि यहां पे एक पद में आ गया सभी, यहां पे 0 है, तो हम एक बार इसको 0 करेंगे, अर्थात एक बार विस्तार करेंगे तो 3x + 1 बराबर 0। इसको लेकर हम 0 के बराबर कर लिया मैंने। फिर यहां पे हम थोड़ा सा स्पेस कर लेंगे, फिर क्या करेंगे, एक बार इसको लेकर फिर इसको बराबर कर लेंगे, तो इधर क्या मिला हमें 2x + 3 = 0 मिल गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको विस्तार करेंगे तो आपको पता है हम इसको हल करेंगे गुणनखंड विधि से, तो हमें शून्यांक मिलेगा। लेकिन हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद में कितना शून्यांक होता है, 2 शून्यांक होता है, यानी 2 मूल होता है इसका। तो 2 मूल कैसे मिलेगा, इसी के माध्यम से मिलेगा। तो हमें 2 मूल मिलेगा, वह x का मान होगा, तो हम x को फ्री करेंगे तो बाकी सब क्या होता है, कचरा होता है। तो जैसे हम यहाँ पे 3x करेंगे और यहाँ पे क्या है 0 है, ये प्लस में है तो क्या होता है इधर माइनस में हो जाता है। अब ये 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। मतलब हमें x से तो कचरा क्या है 3 है, अर्थात ये 3 गुना में जुड़ा हुआ है, जैसे बराबर के इस साइड में जाता है तो भाग में हो जाता है, अर्थात x बराबर -1 बाटा, यहाँ पे बाटा मन क्या होता है भाग। आपका इसे x बराबर कहिए या अल्फा बराबर -1/3 कहिए, आपका एक शून्यांक निकल गया। तो आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बन रहा है। फिर बात करेंगे यहाँ पे दूसरे के पद की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सही प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पे 2x + 3 = 0 लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे हम बराबर 0 लिख देंगे, और ये प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में। हमें 0 लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। फिर मतलब किसी से हमें x से, तो कचरा क्या है यहाँ पे 2, और 2 किस में छुपा हुआ है, x के साथ गुना में। तो जैसे ही बराबर के इधर कह देंगे तो हो जाएगा भागा में, और भागा में कैसा होगा, गुना में कैसा होगा। दोस्त हम बेसिक वीडियोस को बना के डाले हुए हैं, सबसे पहले आप उसको देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं बोला ना आपको सब कुछ समझ में आएगा, A to Z समझ में आएगा, मैथ से आगे नहीं, आपके साथ हम है।
तो बात कर लेते हैं यहां पे x बराबर कितना मिला, -3/2 मिल गया। हम इसे बीटा बराबर भी कह सकते हैं -3/2। तो द्विघात बहुपद का 2 शून्यांक होता है। हम इस गुणनखंड विधि के माध्यम से 2 शून्यांक निकाले, अर्थात अल्फा बराबर -1/3 और बीटा बराबर क्या मिला हमें, -3/2 मिला। इस प्रकार से गुणनखंड विधि के माध्यम से बहुत सारे शून्यांकों को हम ज्ञात करते हैं, बहुत सारे मूलों को हम ज्ञात करते हैं। वह द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो, हम गुणनखंड विधि से इस तरीके से हम बनाते हैं। तो आई होप मेरे ख्याल से आपका ये पहला समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल है, मैं इसको भी समझाने का प्रयास करता हूं, बस वीडियो में आप बने रहिए, आपको A to Z समझ में आने वाला है। तो आई होप मेरे ख्याल से आपका है कि नहीं है, शून्यांक कैसे आप ज्ञात किया आपको समझ में आ गया। चलिए अब मैं सेकेंड आपका है कि नहीं, द्विघात बहुपद कहिए या द्विघात समीकरण कहिए, इसके गुणांक है कि नहीं, गुणनखंड विधि से कैसे से शून्यांक ज्ञात करेंगे, कैसे से मूल ज्ञात करेंगे, चलिए जानने के प्रयास करते हैं, फिर समझने के प्रयास करेंगे। अगर आपकी कोई अधूरिया उस वीडियो में फर्स्ट में रह गई होगी है कि नहीं, तो इस एग्जाम्पल के जरिए आपको समझ में चला आएगा। चलिए बात करेंगे इसमें कुछ नियम होता है, उस नियम को सीखने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट नियम में आपका क्या होता है समझने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे कुछ नहीं छुपा, छुपा है, एक छुपा हुआ है। आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण कहिए या आप द्विघात बहुपद कहिए, इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² + bx है कि नहीं है, और प्लस क्या होता है, c होता है, आप माइनस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुणनखंड बनाने से पहले नियम जरूरी है दोस्त, नियम समझो ना, पहले समझ में चलेगा। तो बात कर लेते हैं नियम क्या होता है। तो इसका फर्स्ट नियम होता है कि हम a में c से पहले गुना करते हैं। तो आपको लगता होगा कि a कहां से आएगा, c कहां से आएगा, तो आपको पता है कि a किसके बराबर है, a के, b कितने के बराबर है, 4 के, और c कितने के बराबर है, 12 के। तो आपको a का मान कितना मिल गया, हमें आपका a का मान 1 मिल गया, और गुण c का मान कितना मिल गया, 12 मिला। अर्थात a में हम 12 से गुना करेंगे तो कितना मिल गया, 12 मिल गया। अब इस 12 को क्या करेंगे, हम दूसरे नियम में इसको हम गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे तो आपको लगता है कि कैसे तोड़ते हैं भाई, इसको इसी तरीके से तोड़ेंगे जैसे आप हम लोग लस्सा बनाते थे वैसा ही तोड़ लेंगे। लेकिन एक दोस्त समझने की बात ये चीज है कि इसको हम तोड़ेंगे तो फिर कहां तक तोड़ेंगे, तो उसके वहां तक तोड़ेंगे कि इसका हम जो bx लिखा हुआ है -4, हम यहां तक तोड़ने का हम प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे दोस्त, अब इसकी जरूरत नहीं, इसको मिटा देते हैं। तो वहां तक तोड़ेंगे, कहां तक, कि हमें 4 तक बनाना है पहले। तो आपको पता है कि हम सबसे छोटी से छोटी संख्या से तोड़ते हैं, क्या मिल गया, अगर 2 में हम अगर 2 के पारा कितना बार पढ़ेंगे, 6 बार, तो 2 6 कितना होता है, 12 मिलता है। तो अब क्या करना है हमें, दूसरे का नियम तक हमें तोड़ने के बाद क्या मिला हमें, तीसरा नियम में 2 और 6 मिला। अब हम इसी को जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। तो आप बताइए 2 में यदि हम 6 जोड़ते हैं तो 8 हो गया, यदि हम 6 में से अगर 2 घटाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से 4 इसमें मिल जा रहा है, अब मुझे इससे आगे तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और 4 कैसे मिलेगा मैं उसको ही बता रहा हूं, पहले सोचिए, पहले समझिए। अब यहां पे 4 कैसे मिलेगा, और हमें यहां पे क्या बनाना है, -4 की +4 बनाना है, वहां पे -4 बनाना है। और -4 कैसे मिलता है, यही इंपॉर्टेंट बात है। अगर यही बात आप नहीं जानते थे, इसीलिए आपको गुणनखंड बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आती थी, और आज एकदम 100 में 100 क्लियर होने वाला है। तो इसको अब हम तीसरा का जो नियम होता है उसको हम लेके बात करने वाले हैं दोस्त, ध्यान दीजिए। हम इस तीसरा को लेके बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिए। तो तीसरा में हमें क्या मिला था दोस्त, ध्यान दीजिए। हमें तीसरा में मिला हुआ था 2 और क्या मिला हुआ था, 6 मिला हुआ था। इस पे कुछ कंडीशन है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसको -4 कैसे बनता है, या -4 नहीं, यहाँ पे bx के स्थान पर कुछ भी लिखा रहेगा अंक आपका, और गुणनखंड को तोड़ेंगे तो ये चारों विधि को अपनाएंगे गुणनखंड तोड़ने के बाद। तो यहाँ पे पहले हम प्लस प्लस अपनाते हैं, फिर 2 6 लिखेंगे, दोनों में माइनस माइनस कर लेंगे, फिर यहाँ पे हम 2 6 लिखेंगे, एक में माइनस एक में प्लस कर लेंगे, फिर एक में माइनस एक में क्या कर लेंगे, यहाँ पे प्लस एक में माइनस कर लेंगे। अब इसी चारों को हम लोग हल करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें 4 मिल जाएगा और -4 मिल जाएगा, +4 नहीं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, आप जानते हो कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, और 2 और 6 कितना हो गया, 8 हो गया। माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 8 हो गया। ये दोनों के पहले माइनस में माइनस लगा देते हैं। अब रह गया प्रॉब्लम वाली बात, ये माइनस वाली, कि आप ही के दिमाग में चलता होगा, जब अभी तक माइनस वाला घटाव तो पढ़ ही नहीं पाए। चलिए इसमें थोड़ा सा समय लेकर मैं माइनस वाला घटाव भी सिखा देता हूं। तो बात कर लेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे प्लस माइनस 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 में घटाव होता है। तो बात कर लीजिए माइनस में घटाव होता है, तो यहाँ पे घटाने के लिए किसके आगे माइनस लगता है, किसके आगे प्लस लगता है, पहले हम इसको भी सीख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले सबसे बड़ी अंक या बड़ी संख्या चूज किया जाता है। तो यहाँ पे 2 बड़ा कि 6 बड़ा, तो यहाँ पे 6 बड़ा है, लेकिन 6 के साथ में जो चिन्ह जुड़ा रहता है उसका आंसर उसी में आता है। तो 6 बड़ा है, 6 के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, प्लस, तो एकदम बराबर कितना प्लस लिख लीजिए, उसके प्लस में आंसर आएगा।
अब क्या करेंगे हम 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 4 मिल जाएगा, तो हमें +4 मिल गया। ठीक उसी प्रकार से इस पे नियम लागू होता है। तो इसमें 2 बार आप जानते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस में क्या होता है घटाव होता है। तो यहाँ पे 2 बड़ा है कि 6 बड़ा है, तो 6 बड़ा है। 6 के साथ क्या जुड़ा हुआ है माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो गया, तो यहाँ पे माइनस में से चलाएगा। आप बताइए 6 में से 2 घटाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो हमें 4 रूप में चीज मिला, लेकिन आवश्यकता किससे है बोलो -4 से। क्यों? क्योंकि हम bx के बराबर लाना है, तो हमें -4 मिल गया। तो आप -4 लिखिए या -4 के बदले में आपका लिखिए +2 लिखिए या -6 लिखिए। अब आपको लगता होगा तो हमें 4 तो मिल गया, यहाँ पे क्या मिल गया -4 मिल गया, लेकिन हमें जो bx दिखाई दे रहा था इसमें तो -4 है। अब हम x कहां से लाए, तो क्या करेंगे हम, इसमें x नहीं है तो क्या करेंगे हम, इसमें दोनों में हम x लगा देंगे, जाति x लगा देंगे। तो यहाँ पे x हम दौड़ा के लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको x वाला जोड़ घटाव नहीं समझ में आता है तो मैं मैथ यानी जो जोड़ घटाव का जाति वाला मैं बेसिक वीडियो बनाऊं, आप जाके उसको भी देख लीजिए। आपको जो कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें -4x मिल गया। तो अब -4x के बदले में हम +2x और -6x लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई डर भय नहीं। तो आते हैं और बाई क्वेश्चन पे आते हैं फिर यहाँ पे। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 1x² लिखा है तो 1x² लिखेंगे, है कि नहीं है। और आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे -4x के बदले में हम +2x लिखिए और -6x लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बदले में हम क्या लिखेंगे +2x और क्या है -6x लिख देंगे। फिर आगे बढ़ाएंगे तो -12 तो -12 इसको हम 0 लिख देंगे। आई होप मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही रहा होगा। हम बात कर लेते हैं, पहले 3 पद में था, अब कितना पद में हो गया 4 पद, 1 2 3 4 पद में हो गया। तो 4 पद नहीं करके इसको हम 2 पद को एक साथ कर लेते हैं, यहां से इसको एक साथ और यहां से यहां तक इसको एक साथ कर लेते हैं। तो हमें 2 पद में मिल गया, हमें दो पद को हम बांट लिए, 2 भाग में 2 भाग मिल गया। अब एक भाग को हल करने के लिए सबसे पहले कॉमन निकालते हैं। कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में वही होता है दोस्त। तो बात करेंगे 1 के पारा में 2 आता है कि 2 के पारा में 1 आता है, तो 1 के पारा में 2 आता है बल्कि 2 के पारा में 1 नहीं आता है। तो 1 को मान लीजिए या चाहे नहीं लीजिए, बात क्या है एक ही है। अब रह गई यहाँ पे झंझट x की, तो आपको पता है यहाँ पे x² लिखा हुआ है तो उसमें 2x है, अर्थात x में x से गुना करते हैं तो क्या होता है x² आता है। तो हमें क्या मिल गया, इसमें से x को निकाल सकते हैं और देखते हैं कि इसमें भी एगो x है, तो क्यों नहीं भाई x कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम x जैसे ही कॉमन निकालते हैं तो इसमें से 2 x था, तो निकाल गया तो कितना बचा है x। भाई 1 लिखो या ना लिखो कोई वैल्यूशन उसका नहीं है। बात करेंगे प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे। अब कर लेते हैं यहाँ पे क्या चीज, इसमें से तो x था लेकिन x तो बाहर निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। आई हो मेरे ख्याल से जो यहाँ पे हम एक भाग में बांटे तो उसको तो हल कर लिए। अब आ गए हम दूसरा का पार्ट में, दूसरे भाग में आ गए। अब इसमें क्या दिखाई देता है, यहाँ पे 2 से यहां तक है दोस्त, तो दिखाई दे रहा है कि दोनों में पहले -1 उभयनिष्ठ, तो पहले हम माइनस कॉमन निकालते हैं। ध्यान दीजिए ये दोनों के आगे पहले माइनस, तो माइनस कॉमन निकालिए, माइनस कॉमन निकाल लेंगे। फिर बात करेंगे 2 12 के और 6 की बात करेंगे। तो आप बताइए 6 के पहाड़ा में 12 आता है कि 12 के पहाड़ा में 6 आता है, तो इसको तो आप तो अच्छे ढंग से जानते होंगे कि 6 के पहाड़ा में 12 आता है, तो हम इसे 6 कॉमन निकाल लेंगे। फिर बात करते हैं इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो x कॉमन हो सकता है नहीं। कॉमन कब होता है, जब दोनों में सेम होता है। तो यहाँ पे कॉमन नहीं होगा, बस यहाँ पे कोशिश कर लेंगे। तो यहाँ पे माइनस का, जैसे ही माइनस से चिन्ह कॉमन निकालते हैं तो क्या होता है, सबका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ पे क्या माइनस हो रहा था, यहाँ पे क्या हो गया 6 तो निकल गया, क्या बचा यहाँ पे +1 बचा, और ये माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस के चिन्ह कॉमन लेते हैं तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। और बात करेंगे 6 के पारा कितना पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा, तो 6 दूनी कितना हो गया 12 है कि नहीं। इधर सब क्या बचा, यहाँ पे 0 बचा है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे हम। आई होप मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है कि नहीं है। और आगे बढ़ते हैं हम, बात कर लिया जाए हमें। अब तो यहाँ पे 4 पद में मिला था, तो 2 पद को एक साथ में किए थे। अब हमें क्या मिल गया, अब 4 पद से हट के हमें अब 2 पद में मिल गया। यहां से यहां तक 1 पद, यहां से यहां तक 2 पद। पहले 4 पद में मिला था तो 2 पद को एक साथ किए थे। अब हमें सभी हल किए तो यहाँ पे हमें 2 पद मिल गया। लेकिन 2 पद में दिखाई देता है कि इसमें भी कॉमन निकालते हैं हम लोग, तो देखते हैं इसमें भी x+2 है और इसमें भी x+ क्या है 2 है, तो दोनों में तो कॉमन है, तो क्यों इसको बाहर निकाल लेते हैं हम। तो जैसे इसमें से हम x+2 कॉमन लेते हैं दोस्त, तो इसे यहां हम इसको इसमें से निकालिए, फिर इसको हम इसमें से निकालिए। तो जैसे इसको हम इसमें से निकाले तो यहाँ पे क्या बच गया x, और इसको इसमें से यहां से हम इसको निकाल लिए हैं, तो क्या बच गया -6 बच गया। इसको दौड़ा के यहाँ पे हम कोश कर लेंगे, बराबर 0 कर लेंगे। अब आपको पता है कि जब द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद को हल करते हैं, किस लिए हल करते हैं, गुणनखंड से, क्योंकि उसका शून्यांक निकालना चाहिए, उसका मूल निकलेगा।
जैसे मूल निकलेगा उसके मूल की बात करेंगे तो वो मूल आपको जानते हैं कि द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो, उसका मूल की बात करेंगे तो वो अल्फा और बीटा में आता है, यानी इसको हल करेंगे तो x का मान आएगा, वही अल्फा बीटा कहला जाएगा। चलिए इसको हल करते हैं, कैसे हल करेंगे इसको ध्यान दीजिए दोस्त। अब इसको हम हल करते हैं। यहां पे हमें क्या मिला, यहां पे x प्लस 2 मिला और यहां पे क्या मिला, x माइनस 6 मिला बराबर 0 मिला। ध्यान देंगे, इसी को विस्तार से समझिए, बस बात कहिए जाए। खाली क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, यानी x प्लस 2 को हम लोग 0 के बराबर कर लेते हैं, अर्थात क्या x प्लस 2 बराबर a क्या हो जाएगा 0, यानी एक बार a इसके साथ 0 हो जाता है। और फिर बात करेंगे तो एक बार a किसके बराबर होता है, 0 के बराबर हो जाएगा, अर्थात x माइनस 6 बराबर भी क्या हो जाएगा 0। फिर से समझिए, x प्लस 2 0 के बराबर हो जाएगा, a आपको यहां से यहां तक बराबर 0 है, तो एक बार इसके साथ a 0 हो जाएगा और एक बार x के साथ फिर क्या हो जाएगा, a 0 हो जाएगा। हाइयो मेरे ख्याल से को समझ में आ गया होगा। फिर बात करेंगे हमें x से मतलब है, तो यहां पे क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर हम 0 लिखेंगे, कोस हटा देंगे। अब कोस का हटेगा भाई, कोस हटेगा तभी हल करेंगे। अब यहाँ पे हम किससे मतलब है, हमें x से मतलब है, तो कचरा क्या है बोलो, प्लस है, तो यहाँ पे प्लस है, जैसे बराबर की इधर डालते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। इसको हम अल्फा बराबर हम -2 कर सकते हैं। ये कैसे माइनस में होता है, हाँ आप अगर वीडियो बेसिक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले दोस्त आप बेसिक जाके देखिए ना, ये सभी आपको समझ में चलाएगा। अरे कोई इसमें आधी घोड़ा आएगा तक नहीं है। अब बात कर ले इसको कैसे हल करेंगे, इसको भी हल करेंगे तो मतलब किसी से x है, कचरा क्या है माइनस है कि नहीं है, तो x बराबर ये माइनस में है, जैसे ही देखेंगे क्या देगा, प्लस में जाएगा, अर्थात बीटा बराबर कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे। तो हमें दो शून्य क्या मिला, अल्फा बराबर -2 मिला और बीटा बराबर क्या मिल गया, +6 मिल गया। यही आपका द्विघात बहुपद कहिए या द्विघात समीकरण कहिए, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का आपको ये दो शून्यांक कहिए, दो आपका क्या कहिए, आप मूल कहिए, यही तो होता है। आप किस विधि से सीखे हैं, तो इसी को बोलते हैं गुणनखंड विधि से। क्या भाई लगा? नहीं। चलिए आप ये तो सीखने का प्रयास कीजिए, है कि नहीं है। और मैं आपको वीडियो और लेके आ रहा हूं, बस इसको आप समझिए, और इसमें कुछ और टॉपिकली है, मैं उसको भी देने वाला हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है कि नहीं, और बेल आइकन के श्योर दबाइए। चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।